अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है ये कौन सा फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसका यूज कौन से टेंस में करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी टेंस में नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो इस सब में नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को। समझ गया? इतना समझे कि नहीं? चलिए, ये प्रेजेंट फॉर्म मिल गया कि नहीं? अब इस पे हम बात करें। चलिए, नोट है ना? हो गया ना? नहीं समझा तो यहीं पे पूछना, क्योंकि जब हम समझाने लगेंगे तो डंडा से समझेंगे। जब पूछ देंगे कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। समझा? यूज इसका क्या है? It is the first form verb. It is main verb. Use of plural from the first form. It is the present form of the verb. ओके। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कहता है? ये इट इज क्या लिखे हैं? It is the second form of the verb. वर्ब। दूसरा इट इज पास्ट फॉर्म। पास्ट क्या लिखे हैं? It is past form. इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ द। समझा? कौन सा टेंस का आ रहा है इसमें? पास्ट। यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में करते हैं? पास्ट में। अब बताओ, बोलेगा वो गया था, क्या बनोगे? ही वेंट्स बनोगे ना? वेंट्स किस में आता है? है ना? अब वो गए, वो जाता है तो ही गोज। तुम जाते हो, क्या बनोगे? यू गो। तुम खाते हो, यू ईट। वो खाता है, ही ईट्स। क्या गान जी? यही क्या ना? यानी कि आज जब बोल देगा वो जाता है तो क्या होगा? ही गोज। आप यहीं पे बोल देगा इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम रहते हो, कुछ भी तुम सब बोलते जाओ। और जो बता रहे हैं, अगर प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा है काम को तो प्रेजेंट फॉर्म का फॉर्म लगाना। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो किसका? एस या ईएस लगा के लगाना। समझा? अभी बताएंगे, ट्रांसलेशन देंगे। एग्जाम्पल में इतना ट्रांसलेशन देंगे कि एक बुक भर जाएगा। और कम से कम हमको 10 दिन का मोहलत चाहिए। 10 दिन में अंग्रेजी यहाँ पे बोलना ना सीख जाएगा तो फिर काम बदल देंगे। समझ गया? तो इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है? ये तो नहीं होता है सिंगुलर और नहीं होता है प्लूरल। ये यू के साथ भी लगेगा। वो गया था तो ही वेंटे होगा। अगर तुम गए थे तब भी यू वेंटे होगा। ये नहीं होता सिंगुलर और नहीं होता है प्लूरल। आई में भी आई वेंट, मैं गया था। और राम गया था तो राम भी वेंटे हो, वेंट्स नहीं हो जाएगा। इसका एक नेचर है कि हमेशा चाहे सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ लगो तो भी वेंटे आएगा और प्लूरल के साथ भी लगो तब भी वेंटे आएगा। इतना समझे? यानी कि लिख लो, नो तो होता है सिंगुलर
सिंगुलर और नहीं होता है ये प्लूरल। नो नो सिंगुलर और नो प्लूरल। मतलब क्या इसका निकला? मतलब इसका क्या निकला? तुम चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट में लगा दो, लगेगा तो वेंटे लगेगा, लगेगा तो एटे लगेगा। वो खाया था, वो खाया था तो क्या ही एट्स लगोगे? ये लगोगे ही एटे लगाना। क्या लगाना? ही एट। तुम खाए थे तब भी यू एटे लगाना। मैं खाया था, आई एट। तुम खाए थे, यू एट। वो राम खाया था, राम एट। राम एट्स नहीं हो जाएगा। जो कर रहा है गलत है, समझा? ये तो नहीं होता सिंगुलर और नहीं होता है प्लूरल। इतना समझ गया? अगला ये सेकेंड फॉर्म होता है। इट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख दिए। इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन से टेंस में रहता है? कौन से टेंस में रहता है? ये फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में रहता है? प्रेजेंट में। ये कौन से टेंस में रहता है? पास्ट टेंस में। अब ये नो तो सिंगुलर रहता है और नहीं प्लूरल। चलो हो गया समाप्त। अब हम जांच लिए कौन से टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस मिल गया, पास्ट टेंस हमको मिल गया। ये होता है पास्ट टेंस का। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? टेंस मिल रहा है जी, टेंस मिलते जा रहा है ना। हाँ? यानी कि हम बोले थे ना कि वर्ब का 90% क्वेश्चन जो है वो टेंस के टॉपिक में मिलता है और टेंस का 90% क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में? वर्ब के टॉपिक में। तो प्रेजेंट टेंस मिल गया, पास्ट टेंस मिल गया। अब ये देखते हैं कि क्या फ्यूचर टेंस बनता है, या ये फ्यूचर टेंस बनता है, या वर्ब का फाइव फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस बन फ्यूचर टेंस बन जाए। अगर बन जाएगा तो हम बना देंगे फ्यूचर टेंस को। हाँ चलो इसको मिटाते हैं। फास्ट करो। हाँ इट इज अ सेकंड फॉर्म है और इट इज अ फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में है। और ये कौन सा? नहीं ये तो सिंगुलर होता है और नहीं ये पूरे चीजें खत्म। सब्जेक्ट पे भी खत्म हो गया और ये कौन सा टेंस में है वो भी खत्म हो गया। ये कौन से फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में है, ये भी खत्म। और कुछ है? कोई ऐसा टीचर नहीं बता सकता ये कौन सा फॉर्म का है, क्या इसमें आता है। सिर्फ पढ़ाता है कि वर्ब का फॉर्म पढ़ लो, गो वेंट गोन। क्या क्या हाँ प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए। अब इसको देखेंगे क्या फ्यूचर टेंस नाम का कुछ होता है। ये सिद्ध कर रहे हैं टेंस को कि टेंस 3 होता है कि 2 ही होता है। क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया सर, कर लिया नोट। चलो अब इसको मिटाए। सर कौन कर रहा है नोट? दूसरे में से नोट करना क्योंकि हो गया। देखो सर अब हम थर्ड को जांचेंगे जो इसको बुखार है या नहीं। फिर दवाई दी। और तभी तो दवाई मिलेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये होता है इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखो इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ it is a third form of the verb। सेकंड में आ जाओ ना। it is a third form of the verb। it is a perfect form of the verb। कौन से? it is a perfect form of the verb। देखो it is a perfect P-R-E-F-E-C-T perfect form of। क्या ये फ्यूचर कर रहा है जो हम फ्यूचर हैं? कर रहा है जी।
कह रहा है जो हम ये तो कह रहा है हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना जी। फ्यूचर में भी होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ना। तो ये कह रहा है कि हम परफेक्ट कौन से टेंस का है? ये डायरेक्ट कह रहा है कि हम परफेक्ट हैं। कौन से? डायरेक्ट कह रहा है तुम हमको जिसमें लगा लो हम परफेक्ट का काम कर देंगे। यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम हम तुम कोई सा भी टेंस में प्रेजेंट पास्ट कोई में भी यूज कर दो, हम सब में यूज हो जाएंगे। समझा इतना? ये तो नहीं कह रहा कि हम फ्यूचर टेंस है, ये तो कह दिया कि हम भाई प्रेजेंट टेंस है, ये भी कह दिया कि हम क्या हो रहा है, ये भी कह दिया कि हम पास्ट टेंस है। ठीक, लेकिन ये तो कह रहा है कि हम परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस होता है, अब बताओ कोई बताओ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मान लो तुम सब कहते हो तो फ्यूचर टेंस यही होता है ना। या परफेक्ट तो नहीं होता है, टेंस में आ रहा है। परफेक्ट उसको कोई भी दिशा में दो, प्रेजेंट में दो, पास्ट में दो, फ्यूचर में दो, उसमें भी दो। समझ गया? तो इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये भी नो होता है सिंगुलर और नो ही होता है प्लूरल। देखो नो होता है सिंगुलर और नो ही होता है प्लूरल। नो नो सिंगुलर और नो समझ गया? समझा इतना? बस ये भी राम के साथ लगाओ तब भी इटेने आएगा, इटेने आएगा, गोने आएगा। आई के साथ लगाओ, यू के साथ लगाओ, दे के साथ लगाओ, वी के साथ लगाओ, राम के साथ लगाओ, ही के साथ लगाओ, सी कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट उठा लो, आप गोन लगा दो, कोई निकाल सकता है। क्योंकि ये भी होता है नहीं सिंगुलर और नहीं प्लूरल। समझा? समझ गया इतना? किसी को कहीं डाउट हो रहा है तो पूछते जाना है। तो प्रेजेंट टेंस मिल गया, पास्ट टेंस मिल गया, लेकिन फ्यूचर टेंस अभी तक नहीं मिला। लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बचा है, देख लेते हैं फ्यूचर टेंस है कि नहीं। हाँ, इसको मिटाए, नोट हो गया? सर वही पीछे रह रहा है, मतलब मिटा दो। कहने का मतलब सर इसका नो का मतलब ये होता है। तो हमारे डंडा का मतलब होता नहीं मारना तो मारना। समझ गया? अब वर्ब का है ना, ये है ना। अब थर्ड तक तो बात हो गया। अच्छा इसको क्या कहेंगे आप? परफेक्ट। ये पास्ट का वर्ब है ना सर? पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी में डाल दो ना, तो फ्यूचर में भी डाल दो। ये कहा था कि हम टेंस नहीं है। जिस तरह ये कहा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के आगे क्या लगता है? टेंस। ये कहा पास्ट, तो पास्ट टेंस। अब फ्यूचर, तो फ्यूचर तो फ्यूचर तो टेंस होता है। ये परफेक्ट, तो परफेक्ट तो कोई में भी डाल दो, प्रेजेंट में भी ले लो, पास्ट में भी ले लो, सब्जेक्ट कोई भी उठा लो। आज लेकिन पास्ट का सब्जेक्ट कोई उठा लो, पास्ट है तो था, जो काम हो चुका है वही होगा, और जो हो रहा है वर्तमान में जारी है वो प्रेजेंट ही होगा। लेकिन परफेक्ट तुम किसी में डाल दो, है ना। तो नहीं सिंगुलर लेगा नहीं, इतना समझ में आया? इसका देखते हैं। इट इज अ फोर्थ फॉर्म of the verb. It is a first or the fourth F-O-R-T-H F-O-U-R-T-H लगा लो F-O-U-R-T-H
FOUR, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी। और सेकेंड कह रहा है ये कौन सा ये इसका नेचर क्या है, क्या ये दर्शाता है बताओ। ये तो चलो दर्शा दिया कि परफेक्ट है, ये दर्शाता है क्या? कंटिन्यूअस। क्या? यानी कि जो काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और चलता ही जा रहा है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। कहते हैं जी जो काम पहले शुरू हुआ कुछ देर पहले और जारी है, जैसे मैं खा रहा हूँ, यानी कि I am eating. जैसे मैं खा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन को बनाए। I am eating. मैं जा रहा हूँ, I am going. राम जा रहा है, Ram is going. श्याम जा रहा है, Shyam is going. लता आ रही है Lata is coming. है ना जी। Yes, sir. ये कौन सा टेंस में आ रहा है? कंटिन्यूअस। ये न कह रहा कि हम फ्यूचर टेंस है, कह रहा है जी, ये कह रहा है हम कंटिन्यूअस है। क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? Yes. मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। हाँ? जो काम चल रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है ना जी। Yes, sir. My brother is coming. Yes, sir. My brother is going. My brother is going to Delhi. Going to Patna. है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डर तो नहीं रहा? No, sir. क्योंकि आज जितना हंसा के पढ़ा रहे हैं, अगले दिन उतना रुला के हम सुनेंगे। अगले दिन क्या करेंगे? उतना रुला करके सुनेंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो, तो ये कौन सा फॉर्म में आया? कंटिन्यूअस। इट इज ऑन। आगे क्या होता है? हाँ? आगे इसका मीनिंग बताओ ना। टी के बाद हाँ? सर टी के बाद आई आएगा। TINUOS ना? NOUS। साइलेंट। कंटिन्यूअस। बंद। एक खड़ो। COUNTI। कंटिन्यूअस। ये है ना? इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड। सर एन के बाद यू लगा दो। एन के बाद यू लगा दो। हाँ? एन के बाद यू। यहाँ पे हाँ कंटिन्यूअस। वर्ब। कौन सा टेंस ये टेंस का काम कर रहा है? हाँ? ये टेंस का काम कर रहा है जी। अरे छोड़ो, जो है सो कंटिन्यूअस लिखो। ये कोई भी टेंस का काम कर रहा है, ये जिस टेंस में डालो। मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा। मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। रहा लग गया ना? और मैं खा रहा, तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो डिसाइड
डिसाइड नहीं कर रहा कि हम फ्यूचर टेंस है? कर रहा है जी? No, sir. कर रहा है डिसाइड कि हम फ्यूचर टेंस है? No, sir. नहीं कर रहा है। परफेक्ट भी डिसाइड नहीं किया तो हमको जो टेंस में लेना है ले लो। हमको जिस क्लास में डालना हो डाल दो। कंटिन्यूअस भी कहता है कि हमको जिस क्लास में डालना हो डाल दो। मैं जा रहा हूँगा फ्यूचर, मैं खा रहा हूँगा पास्ट, मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट। तीनों टेंस में डाल रहे हैं कि नहीं? यानी कि ये टेंस का डिसाइड अकेला में नहीं कर रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट ही कि पास्ट है कि फ्यूचर ही टेंस है ना। जिस तरह ये डिसाइड कर लिया कि हम आए के साथ गो आएंगे, ही के साथ गो जाएंगे, है ना। ये डिसाइड किया, ये भी डिसाइड किया कि यू भी रहेगा तब भी हम वेंटे आएंगे, और राम भी क्यों न रहे तब भी हम वेंटे आएंगे। आइए हम बार बार की दूसरा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन रहना क्या चाहिए? पास्ट का काम रहना चाहिए, तभी हम पास्ट वेंट लगाना करें ना। जो पास्ट का काम होना चाहिए तभी पास्ट में इसका प्रयोग करना, और ये प्रेजेंट का काम होना चाहिए तब ये इसका प्रयोग करना। लेकिन इस ये कह रहा है कि तुम किसी भी टेंस का काम बताओ ना, हम करके पूरा कर देंगे। कह रहा है कि नहीं? ये भी कह रहा है तुम भर का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो भी कह रहा है कोई भी टेंस का काम बता दो। कोई भी फ्यूचर में भी हम जा सकते हैं, पास्ट का भी हम काम कर देंगे और वर्तमान में भी काम कर देंगे, यानी कि तीनों टेंस का काम कर देंगे। समझ रहा है? तो यहाँ तक हमें फ्यूचर टेंस नहीं मिला है ना। अब इसको देखते हैं, फोर्थ तक आ गया। अब इसको देखते हैं, ये भी होता है नो सिंगुलर और नो ही प्लूरल। लिखो, ये भी होता है नो ही सिंगुलर और नो ही प्लूरल। नो सिंगुलर, No singular, no plural. No plural. सिंगुलर और नो ही, No, नो ही सिंगुलर और नो ही प्लूरल। राम के साथ भी गोइंग आएंगे, यू के साथ भी गोइंग आएंगे, आई के साथ भी गोइंग आएंगे और ही के साथ भी गोइंग आएंगे। यानी कि हमें सिंगुलर और प्लूरल से महत्व नहीं रखेंगे, हम उसका कोई वैल्यू नहीं देंगे, है ना जी। Yes, sir. हम बस हमको किस में डाल लेंगे बस उसी का काम कर देंगे। इतना समझ गए? Yes, sir. शट अप। ये भी नहीं सिंगुलर है और नहीं प्लूरल है, समझ गए? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब कौन सा फॉर्म बचा है? Five. यहाँ तक टेंस मिला। कौन कौन टेंस मिला? प्रेजेंट टेंस मिला, पास्ट टेंस मिला, परफेक्ट मिला, कंटिन्यूअस मिला, फ्यूचर टेंस नहीं मिला। लेकिन तो अब तुम सब भी किसी को बताना जो टेंस दो ही होते हैं, बोलेगा कैसे सर हम तो आजीवन ही पढ़े हैं जो टेंस ही नहीं होता है। तो बताना कि बताओ ना, हमें भर भी निर्धारित कर दे। बताइए हमें टेंस कौन से भर फ्यूचर में लगाएंगे? हाँ, है ना। यानी कि फ्यूचर क्या होता है अभी डिस्कस कर देते हैं। फ्यूचर मॉडल आता है। फ्यूचर क्या है? मॉडल है। बिना मॉडल का फ्यूचर नहीं होता है। क्या होता है? जिसमें मॉडल काम करता। मॉडल मतलब क्या? मान लो कि ये आमिर खान है, आमिर खान है, तो मान लो कि ये आमिर खान है, समझ रहे हैं? तो आमिर खान को एक मॉडल दे दिया गया। तो आप पिक्चर ये देखते हैं ना आमिर खान का, Yes, sir. Yes, sir. एक अक्षय कुमार,
अच्छे कुमार। ये अक्षय कुमार, समझ गए? अक्षय कुमार का दे दिया मॉडल, जो आप एक में बन जाइए। कौन सा पिक्चर था रे? अंदाज। अंदाज में मॉडल बनने के दे दिया, जो आप नंगरा बन जाइए। और एक बार आपको नंगरा जो बन जाएगा तो एक बार लड़की आपके जीवन में आएगा और वो आपको नंगरा से सीधा बना देगा। मतलब जैसे परिश्रम करके वो आपको टांग को सोच, ध्यान से सुना, टेंस को समझने के लिए कहानी की जरूरत होता है। तो उस रोल कौन सा किया? एक बच्चे था अक्षय कुमार, और रोल था उसका टांग टूटा हुआ था, वो नहीं चल सकता था, नहीं फिर सकता था। एक दिन ऐसे हुआ, अंदाज मूवी है, एक दिन ऐसे हुआ उसके जीवन में एक लड़की आई और उसको इतना दौड़ाया, जिस तरह हम सब तुम सबको मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेट किया उस लड़कियों को, अक्षय कुमार को। वो कहता ना, हम नहीं दौड़ सकते। अभी नहीं, अभी नहीं। तो करता होगा। समझो पहले, हम इतना ही कहानी कहेंगे जो ट्रेन समझ में आए। तो वो जब उसके जीवन में वो आ गया तो उसने कहा ना, हम नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि हम लोग को टांग तो वैसे टूटा है, और जब दौड़ेंगे तो और टांग टूट जाएगा, है कि नहीं? तो बोला नहीं, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। वो दौड़ाया, लेकिन दौड़ा तो सच में उसका पाँव ठीक हो गया, उसका लेग ठीक हो गया। समझ गए ना? समझे? उसके बाद वही लड़की को एक दिन जब शादी हो गया, प्यार तो लास्ट में अक्षय कुमार से किया, लेकिन एतबार नहीं कर पाया, तो उसका शादी हो गया। समझ गए? दूसरे पहले हाँ, तो जब शादी हुआ तो कुछ ही दिन के बाद उसका हस्बैंड मृत्यु के हवाले हुआ। और लास्ट में पता जब चला जो अक्षय कुमार, और जब मृत्यु के हवाले हो गया तो उस लड़की का नाम निशान समझो कि मिट गया। वो हॉस्पिटल में पागलपन दिखाने लगा, मेड यार, वेरी मेड। समझ गए? इतना समझे? तो अक्षय कुमार को जब पता चला इस विषय में, तो अक्षय कुमार ने उसको क्या किया? उसको सुधार दिया। एक दिन लड़की ने उसके जीवन में आके उसको सुधार दिया, और एक दिन उसी लड़का ने उसको आके सुधार दिया, लड़की को, और साथ लास्ट में शादी भी कर लेता है। इतना समझ गए? तो यही रोल जो है ना, वो फ्यूचर का रोल किया जाता है, फ्यूचर टेंस में होता है, उसका रोल होता है। और कौन सा रोल, क्या रोल, तो वो समझो। विल, शैल, कुड, कैन, मस्ट, और टू, बहुत सारे टोटल मॉडल्स 10 होते हैं। कितने मॉडल? 10। कितने? 10 मॉडल्स होते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मैं, मस्ट, और टू। समझ गए? ऐसे याद करो जिस तरह हम बोल रहे हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट और टू, ये सब 10 टोटल होते हैं। समझ गए इतना? तो मॉडल 10 होते हैं जो फ्यूचर में अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। अब समझे फ्यूचर टेंस नहीं होता है, हाँ? अब एक है वर्ब बचा, उसमें जांच लेते हैं। चलो, जांचने में क्या है? जांचना तो पड़ेगा ही। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक इंटरव्यू नहीं देंगे जी, तब तक हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें कौन सा जॉब मिलेगा। हमें ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हम एसपी वैसे बन जाएंगे। जब तक कड़ा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम एसपी के डंडे हाथ नहीं ले सकते, है ना? और जब तक आप सब ने कड़ा मेहनत कीजिएगा, तब तक आईपीएस का डंडा हाथ में नहीं ले सकते। चलिए, वर्ब का फिफ्थ वन, नॉट टॉकिंग टू एल लुक एट मी। समझ गए? तो ये वर्ब का फैक्ट है। अब इसे कहते हैं इट इज अ प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट ही टेंस में इसको रखा जाता है। लिखो, इट इज प्रेजेंट
present form. It is present form of ये वर्ब जो है वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप ये प्रेजेंट ही को शो कर रहा है। यानी कि प्रेजेंट कैसे शो कर रहा है बताइए सर, हमें झूठे से बताते जा रहे हैं जो प्रेजेंट ही होता है, जो परफेक्ट होता है, बताइए कैसे। तो हम वो सब तो बता चुके हैं कि इसको किसी में लगा दो तो ये पास्ट में डाल दो तो पास्ट का भी रोल कर देगा, फ्यूचर में डाल दो तो फ्यूचर का भी रोल कर देगा, और प्रेजेंट में डाल दो तो प्रेजेंट का। इतना समझ गए ना दोनों का। लेकिन करेगा किसका रोल? कॉन्टिन्यूअस का। किसका? ये कौन सा आदि थर्ड कौन सा रोल करेगा? परफेक्ट का। इतना समझ में सबको आया? कल पूछेंगे, दिक्कत नहीं। इसका रोल अब देखो, ये प्रेजेंट में रोल करेगा और ये कैसे करेगा तो देखो, हमने यहाँ पे लिखा आई, यू, ही और राम लिखा। हमको यहाँ पे वर्ब को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हम से टेंस निकाल देना। क्या कर रहा है? यहाँ पे वर्ब का चूज कर रहे हैं ना हम। क्या कर रहा है? वर्ब का चुनाव कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखना आई के साथ हमें इसमें से लगाना है, इसमें से वर्ब का फॉर्म लगाना है। पहले गो का क्या होता है? वर्ब का पांचवा रूप क्या कहता है? गो का क्या बनेगा? क्या बनेगा? गोल। ईट का क्या बनेगा? ईट। और कट का कट। इतना समझ में आ गया है। चलो हम आई के साथ क्या लगा सकते हैं वर्ब का फॉर्म में? आई गोज। किसने बोला आई गोज?